लोकसभा के अंदर उठाते हैं। यहाँ पधारने पर उनका आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभी आप हम स्वागत करेंगे अभी मैं निवेदन करूंगा श्री कृष्ण गंगा जी से कि वो आकर के उनका भेंट करके आदरणीय श्री आदित्य जगाला जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री कृष्ण गंगा जी अपने गांव गंगा की ओर से उनका उनका भेंट करके स्वागत करेंगे। अभी स्वागत बहन जी का हमारे यहाँ सोनिया जी जो गांव मोरीवाला की उन्होंने स्वागत किया, तालियां बजा करके उनका स्वागत। विनोद शीतल जी उनसे निवेदन है कि वो भी बुका लेकर के श्री देव कुमार शर्मा जी को भेंट करें, उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री विनोद शीतल जी
विनोद नागर जी जो हमारे एससी सर के शिक्षा के अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पे स्वागत है। और हमारे आदरणीय श्री प्रिंस बिश्नोई जी जो हमारे किसान सेल के जिला शिक्षा के अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पे स्वागत है। अभी मैं निवेदन करूंगा आज श्री ओम प्रकाश भोजी जी से, जो जिला पार्षद कोयला मंडल के हैं, वो आए और आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत करेंगे शब्दों के माध्यम से। अभी हम स्वागत कर रहे थे बहन जी का फूलों से, बुकों से, अभी शब्दों के माध्यम से हमारे भोजी साहब करेंगे। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे सांसद सुनीता जी दुग्गल जी और हमारे पूरे भारत और हरियाणा के चेयरमैन आदित्य जी चौटाला और हमारे बहुत ही जुझारू लीडर नेता हमारे देव कुमार जी शर्मा और यहाँ की सरपंच साहिबान और पार्टी के पदाधिकारी जो मंचासीन है और मेरे पार्टी के जितने भी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता और बूथ लेवल तक के मैं अधिकारीगण ही कहूंगा उनको, क्योंकि पार्टी जो है वो वर्करों से चलती है। तो मैं सबकी तरफ से यहाँ पहुंचे हुए हमारे नेतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ और इसके साथ जोरदार ताली बजाकर हमारे नेतागणों का आप धन्यवाद करें। जोर से ताली चाहिए। मैं अभी अपने भारत माता का घोष गाऊंगा, ये हाल गूंजना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। पापा नामदेव धर्मशाला के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं, मोहम्मद बहन जी का स्वागत कर रहे हैं। कि मैं उनके नाम बोलूंगा, कृपया मेरे को आगे नाम बोल करवाते रहे। सभी की तरफ से उनको अवसर दिया जाएगा बहन जी को स्वागत करने का। वैसे तो आप सब जो है पार्टी के सभी कार्यकर्ता है, सबको अवगत है। हमारी बहन जी ने यहाँ अपने 5 साल के कार्यक्रम के अंदर शायद कोई 67 जिले का कोई ऐसा काम पड़ा होगा जहाँ पर 2 या 3 बार 2 दफा न गए हो, और इन्होंने बड़ी बारीकी से सभी कामों को ध्यान से देखा है और बड़ी बारीकी से उसके ऊपर चिंतन करके, जैसे अभी आपने देखा है यहाँ पर ये उद्घाटन पट जो लगा हुआ है, इसमें शायद ही कोई शिक्षा जिला का ऐसा कोई गांव या कोई कस्बा बचा होगा, शायद ही। मैंने देखा है सबको अच्छी तरह देखकर अवलोकन करके और काम को बड़ी अच्छी तरह से निभाया है और हर एक वोटर के पास जाकर उनसे जुड़ने का काम किया है और हमें दिशा निर्देश भी समय समय पर देते रहे हैं। और ये 5 साल जो है ये तो एक स्टडी के लिए थे। अब अगले आने वाले 5 साल जो है उस टाइम बिल्कुल परिपक्व हमें सांसद मिलेगा अपना दुग्गल जी, तो फिर कोई काम की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तो इनके ये और पूरे काम जो है अंदर मैप पड़ गया, इसलिए अब इनको उस समय उसके ऊपर समय ज्यादा गुजारने का वो नहीं है। और अब तो जितना है पूरा पिक्चर में है और शुरुआत से ही काम जो है अपने होते जाएंगे। वे सब हमारे जितने कार्यकर्ता है
वो अपने सांसद जी को अवगत कराए कि कौन सा काम को प्योरिटी देनी है और ये कितने आदमियों से जुड़ा हुआ है और ये हमारा साझा काम है। तो ऐसा चिंतन हम करके इन तक पहुंचाना है। दूसरा, हमारे आदित्य जी कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन हैं। आज इनके हाथ में बहुत बड़ा पद है और ये पद हमारे लिए है और ये भी बेखूबी से इन्होंने भी पूरे भारत का भ्रमण किया है। भ्रमण करके देखा है कि कौन से स्टेट में कौन सी चीज किस भाव बिकती है और इसका हम किसान डायरेक्ट कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी हम लोग कर रहे हैं और उस पर काम भी चल रहा है। तो और जितने हमारे मंडियों का काम आपने देखा है, अभी बड़वाला काम केंद्र भी नया केंद्र बनाया है और कई जगह और बनाया है। सालिया खेड़ा के अंदर जो है वो मंडी को डबल किया जा रहा है और भी बहुत से ऐसे काम जो है थोड़े समय के अंदर खालों के जितने भी काम है उनको भी बड़ी गति दे रखी है। शायद अभी हम अगर ये काटा और कहीं भी ब्रेक में जाते हैं तो वो कहते हैं अभी कोई आपका टोखार है, बताओ आप नहीं बना देंगे। तो मैं इनका जितना भी तारीफ उतना ही कम है। और फिर हमारा जो शीर्षक नेतृत्व है सेंट्रल सरकार का, तो मोदी जी को दुनिया के न केवल भारत के, दुनिया उनकी तरफ नजर कर रही है कि वो नेता ऐसा नेता ये नेता हमारे देश में आए और हमको भी लीड करे। तो ये हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा मिला हुआ है। उन्होंने जो हमारे हरियाणा के अंदर नौकरियों में और कामों में जो पारदर्शिता दिखाई है वो एक काबिल तारीफ है, लाजवाब है। आप और हम सब देख रहे हैं नौकरी का पहले कैसे हाल था और अभी नौकरियां कैसे मिल रही है। करीब से करीब आदमी को अपना पेपर देना और उसमें मार्क प्राप्त करना और सीधा जाकर ज्वाइन करना। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ रहना हमारे हम उनको सुनने के लिए आए हैं, पर मैं 2-4 शब्दों के साथ अपना ये काम को समाप्त करूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि किसानों के भाव पक्के बढ़ रहे हैं पर कुछ छोटे किसान आर्थिक कर रहे हैं तो उनकी संख्याएं बची हुई है। तो मैं आदित्य जी चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप उन अधिकारियों पे कहकर और किसानों के जो ग्रांट बची हुई है उनको भी पक्का करवाने का काम करें। दूसरा, मनरेगा जो है ये अभी काफी दिनों से कम पड़ा है। नहरों की सफाई, खानों की सफाई, ये नरेगा का काम शुरू करवाया जाए। ये सांसद जी से मैं अनुरोध करूंगा और इसको किसानों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगी। दूसरा, मैं इसमें थोड़ा किसानों की 1-2 बात और करूँ। हमारे जो कपास और गन्ने का जो सेल था वो 7120 रुपए शीशे का सरकार का किया हुआ भाव था, पर इसके अंदर बड़ी धांधली हुई है। इसके ऊपर भी थोड़ा किसानों की फसल के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की कृपा हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और वो भी थोड़ा ध्यान दें। एक हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटियों के अंदर खाद बिल्कुल नहीं आती है और प्राइवेट केंद्रों के ऊपर आती है। वहां जब जाते हैं तो वो साथ में अनदर बोर्ड जो है वो किसान को चेक देता है। इससे किसान परेशान है। सोसाइटियों को थोड़ा सक्रिय किया जाए और उनके किसान को खाद और डीएपी वगैरह उपलब्ध करवाया जाए। ये मैं सांसद से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं इसके साथ मेरी दिवाली को ध्यान देता हूं और मैं दोबारा उन्हें फिर सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी साहब, आपने तो कागज के साथ सारा कुछ ही अपना यहाँ की डिमांड पर रखी, बहुत ही सुंदर शब्दों में धन्यवाद आपका। अभी हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं आदरणीय श्री राजेश खुराना जी तहसीलदार, एक्स इंस्पेक्टर राज श्री गौरव भारद्वाज जी, डीओ बूटाराम जी, एसडीओ सरदार मनजीत सिंह जी, डीएसओ श्री शमशेर सिंह जी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पंजाब मोर्चा का प्रिंस बिश्नोई जी, एससी मोर्चा के जिला श्री विनोद नागर जी, मंडल अध्यक्ष श्री प्रदीप डुमरी जी गोरीवाला, मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी, मंडल अध्यक्ष गौरव मोहना जी, मंडल अध्यक्ष श्री धर्मपाल शर्मा जी, अमिताभ पारिक जी, श्री बूटा सिंह जी, छोटूराम जी, रघुवीर सिंह जी, विकास
डॉक्टर विनोद भूषण जी, सरपंच हमारे यहाँ के प्रतिनिधि सरपंच जी श्री जयपाल सिंह जी, आप सबका भी यहाँ पे पधारने पर इस कार्यक्रम में होने पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब मैं आमंत्रित करूँगा श्री अमीलाल पारिक जी को, उनको बहन जी को आकर के अपने बुका और शॉल जो है वो भेंट करके सम्मानित करें। अमीलाल पारिक गोलीवाड़ा, उसके बाद जोड़ रोही वाले तैयार हैं, पूरा ग्रुप जोड़ रोही से भी सम्मानित करेंगे। अभी क्योंकि बहन जी ने जो अपने MP लैंड स्कीम के तहत विभिन्न गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, स्कूलों के अंदर जो भी कार्य किए गए थे और इन कार्यक्रमों का जो भी भाग इसको लाभ हुआ है, बच्चों को लाभ हुए हैं, ग्रामवासियों को लाभ हुए हैं, तो उसके संबंध में मैं आमंत्रित करूँगा कि दो शब्द जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं वो आए। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पहले श्री कुलाराम जी DO के साथ जो स्कूलों में कार्यक्रम होते कहते होंगे बच्चों को लाभ होता है। परम आदरणीय हमारे सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, मंचासीन हमारे चेयरमैन केंद्रीय विपिन बोर्ड आदित्य चौटाला जी, हमारे बीच में उपस्थित समारोह में जय कुमार शर्मा जी, विभिन्न जिला परिषद से चुन के आए प्रतिनिधि, ब्लॉक समिति चेयरमैन, जनप्रतिनिधि, शिक्षा अधिकारी, SMC। सर्वप्रथम तो मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो शिक्षा का एक मंदिर है उसको जो है प्रायोरिटी पे लेके जो है मैडम ने हमारे पूरे जिला के अंदर जो है 42 गांवों के अंदर काम किए हैं और जितना MP लैंड से संबंधित पैसा खर्च किया जाना था उसका 50% स्कूलों को जो है किया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए किया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी मैडम के साथ तकरीबन देखता रहता हूँ, इतने मतलब एक्टिव रहते हैं कि स्कूलों की तरफ जो है विशेष ही ध्यान रहता है। किसी भी तरह की कहीं भी जरूरत हो तो मैडम जो है तुरंत जो है उसको पूरा करते हैं और शिक्षा विभाग जो है इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारे जो है टोटल जिस तरह ओपन जिम का कार्य है, ओपन जिम दी गई है, ऐसे विद्यालयों के अंदर की बच्चे जो है स्वस्थ भी रहें और शिक्षा भी जो है साथ में ग्रहण कर पाए। आयरन शेड मल्टीपर्पज के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए जो है आयरन शेड जो है बनाए गए हैं। बच्चों के लिए टॉयलेट, लड़कियों के लिए विशेष तौर पे जो है टॉयलेट, और टॉयलेट भी इस तरह के जो एक क्लास 1 के टॉयलेट, ये नहीं कि सिंपल, बहुत ही बढ़िया जो है हमारे जो है एक्सपर्ट जो सिविल विंग है वो पूरे अच्छे तरीके से जो है उसको बनवा के जो है तैयार करती है। साइकिल स्टैंड है, IBB का रास्ता है जो मतलब कई बार जो है बरसात के दिनों में जो मेन गेट से लेके अंदर तक के रास्ते हैं, बच्चे जो है क्लासरूम तक या स्कूल तक पहुंच नहीं कर पाते, तो मैडम जो है अपने ही प्रयासों के द्वारा जैसे ही डिमांड आई IBB के रास्ते तैयार किए गए और स्कूल के ब्यूटिफिकेशन के लिए जो है मेन गेट मतलब लुक देख के जो है वाकई बनती है। हमारा मेजर डेला कलान का नया वीडियो देखा तो बहुत बढ़िया जो है इतना लुक जो है बढ़िया किया है, मैडम के ही प्रयास से जो है संभव हो पाया, क्योंकि ये विशेष तौर पे ध्यान देते हैं। तो जिला शिक्षा विभाग जो है MP मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद करता है। हमारी जो है SMC मेंबर भी आए हुए हैं, मेरे यहाँ पे सभी स्कूलों से जो है प्राचार्यगण भी हैं और खंड शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पे आपके आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद DO साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा शमशेर सिंह जी DSO हैं, कृपया सम्मानित मंच के नाम लेने की बजाय क्योंकि सभी परिचित है उनसे, अपने कामों से संबंधित को बात करें। नमस्कार। परम आदरणीय
सिरसा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद मैडम श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, स्थानीय क्षेत्र विकास के कार्यों का उद्घाटन करने के लिए हम सबके समक्ष उपस्थित हैं। मैं एमपी महोदय का यहाँ पहुँचने पर स्वागत सत्कार करता हूँ और खेल विभाग के में जो एमपी लैंड से एमपी मैडम द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं, संक्षिप्त में मैं उनका वर्णन करूँ। 13 गांव में खेल विभाग के माध्यम से ओपन जिम लगाए गए। शहरों में तो ये व्यवस्थाएं होती थी पहले भी, लेकिन मैडम ने ग्रामीण अंचल को भी प्रायोरिटी देते हुए ओपन जिम अपने कोटा से 13 गांव में लगवाई है। मैं उन गांव के नाम बता दूं, उनके प्रतिनिधि भी सरपंच साहब सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं। दड़बी गांव, बब्बूवाड़ी, अलीपुर, टेटूखेड़ा, हाई शेरगढ़, दादू, भंगू, धर्मपुरा, गंभूर, मोहम्मदपुर, सलाहपुर, ढाणी 400, धाबा और कलवाना। 13 गांव में ये सभी सुविधाएं पहले शहरों में होती थी, लेकिन सांसद महोदय ने इस चीज को बारीकी से जांचा कि ये चीजें हर जन जन तक पहुंचे और इसी कड़ी में गांव में भी ओपन जिम लगवा दिए गए हैं, जिनका आज महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया। मैं ज्यादा न समय लेते हुए मैं एमपी महोदय का और आपके साथ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का और विभिन्न गांव से आए हुए सभी सरपंच ऑफिसर साहिबान सभी का स्वागत सत्कार करता हूँ। धन्यवाद डीएसओ साहब। अब मैं आमंत्रित करूँगा एक पंचायती राज श्री गौरव भारद्वाज जी से। बहुत काम किए हैं उन्होंने, ये भी अपने काम के संक्षिप्त में बात करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी गांववासियों और पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैम के द्वारा आज लगभग 82 विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। जब मैम ने मुझे परसों बुलाया था और बताया था कि हमने इतने सारे स्टोन्स लगाने हैं, तो एक बार मैं भी घबरा गया था। मेरी भी जिंदगी का ये पहला ही अनुभव है कि मैंने इतने सारे स्टोन्स का पहली बार एक ही दिन के अंदर उद्घाटन या शिलान्यास किया है। तो आप सभी मैम की कृपा से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि मैम ने आपको इतने सारे विकास कार्यों का ये सौगात दी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। अभी हमारे बीच में हमारे जय जसपाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, कृपया वो भी हैं, केवल 2 मिनट में अपनी बात। जय जसपाल जी। सबसे पहले स्टेज पर सभी जो हमारे सामने संगत बैठी है सभी को नमस्कार। मैं एजुकेशन विभाग में जेई हूँ। नर्सरी चौपड़ा ब्लॉक मेरे पास है, सिरसा ब्लॉक भी मेरे पास है। मैं सिलेंडरिंग का काम देखता हूँ। 3 करोड़ 73 लाख में से हमारे मैडम जी ने 1 करोड़ 85 लाख हमें स्कूलों में जो हमारे विकास हुए कार्य करने के लिए हमें दिया। 1-2 बार छोटी बात पनियारी गाँव के अंदर जब स्कूल में सुबह मैडम प्रिंसिपल आया करते हैं, पनियारी से भी आए हुए हैं यहाँ, तो सुबह वहाँ ब्रांडों के अंदर गाय पशु बैठा करते और सबसे पहले मैडम आके उनको झाड़ू पोछा करवाते, गोबर उठाते, कहते मूड ही खराब हो जाता है पढ़ाई क्या। तो मैडम जी को रिक्वेस्ट करी, आज वहाँ मेन गेट, सड़कें, शेड, कमरे, वो बहुत ही टॉयलेट और ऐसा ही मेरा नॉट सीरियस मैंने स्कूल से भी आए हुए आज पीने के पानी की बहुत कमी थी। टैंकर में आया करते, कुछ नीचे खिल जाता, कुछ ऊपर चढ़ जाता, बहुत बुरा हाल। मैडम जी से एक रिक्वेस्ट करी, 10 इंची बोर करके लुपी की मोटर आज पूरा पार्क, पूरी कॉलोनी, वहाँ की जो कॉलोनी बसी हुई है मेरा गाँव के साथ, और वो भी कम से कम 1500 करीब के लड़कियां हैं, वो सारे मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है,
झूठ नहीं बात है। जितना इस मैडम जी ने, हमारे सुनीता दुग्गल जी ने हमारे स्कूलों के लिए सोचा है, क्या गार्ड रूम, कमरे, शेड, आयरन शेड, बच्चों के लिए जो भी हमने डिमांड रखी, सोलर पैनल, बहुत हमारा जो स्कूलों का विकास है, हमने बड़ी लगन से मेहनत करके एक नंबर का काम करवाया कि जो कोई आके देखे ये एमपी नेट स्कीम से काम हुआ है और मैडम जी की रहनुमाई में काम हुआ है, एक नंबर का काम है, फर्स्ट क्लास। हम इस करके लिए पूरा हमारे शहर में सारी उनका बहुत ही हम धन्यवाद, मैडम जी का धन्यवाद करते हैं जो सभी बैठे हैं यहाँ, इन सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद जसपाल जी। अभी मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में विराजमान आदरणीय श्री देव कुमार शर्मा जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। धन्यवाद प्रदेश, जोरदार ताली से एक बार फिर। आदर और सम्मान के योग हमारे विकास की देवी कहूं या इस सरसा लोकसभा के अंदर जो आज तक विकास नहीं हुआ, ऐसा विकास करने वाले भगवान शंकर की पुजारन बहन सुनीता दुग्गल जी, उनके साथ हमारे यहाँ से चुनाव लड़े आदित्य देवीदास जी, हमारे गांव की गोलीवाड़े गांव की सरपंच साहब, हमारे जिला परिषद के सदस्य भूजी साहब, प्रिंस जी, हमारे अपूषण मंडल के अध्यक्ष, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं व बहनों, आज बहुत ही हम भाग्यशाली हैं। ऐसी झड़ी विकास की जो बहन जी ने लगाई है, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि इस झड़ी को लेकर के जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। और मेरा ये मानना है, मैंने बहुत सांसद देखे हैं, लगभग मैं पॉलिटिकल परिवार से हूं, बैलरामिया जी जो बहुत बड़े अपने जमाने के नेता रहे, मैं 50 साल से मैं हर लोकसभा के सांसद को देखता रहा हूं, चाहे चौधरी दलबीर सिंह जी बने हों, चाहे बहन शाहजा जी बने हों, और उसके बाद का तो मैं क्या नाम लूं, कभी किसी ने ऐसे इस इलाके के अंदर काम नहीं किए जो बहन जी ने काम किए हैं। ऐसा मैं अभी पीछे मेरी बात हो रही थी तो मेरे से पूछा कि आपके सांसद का कैसे है, मैंने कहा हमारी सांसद हर वक्त एक्टिव रहती है। ठीक है, 7 साल जब कोरोना का वक्त था उस वक्त तो कोई भी आदमी घर से नहीं निकलता था, लेकिन चाहे वो कितना भी किसानों का आंदोलन हो, किसानों के बीच में जाकर के किसानों की समस्याओं को सुलझाने की बात करती थी, गांव के अंदर जाकर के किसानों से बातें करती थी। कई दफा किसानों ने विरोध भी किया, लेकिन जब किसानों से अपनी बात करती थी तो किसान इनकी बात से सहमत होते थे। आज मोदी जी ने किसानों के लिए क्या नहीं किया, किसानों की पेंशन देने का काम किया। हमारी मनोहर लाल जी की सरकार ने गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने का काम किया, और बहन जी ने हर गरीब आदमी का, चाहे किसी का कोई राशन कार्ड है, चाहे किसी की विधवा पेंशन है, चाहे किसी की कोई भी बुढ़ापा पेंशन है, घर बैठे इस मोदी सरकार के अंदर भारत विकसित यात्रा ने घर घर आकर के लोगों के काम करवाए हैं। आपको ऐसी सरकार कभी मिल नहीं सकती। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आपने वोट तो डालना ही डालना है। आज कुछ लोग चेहरे बदल करके इस देश के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, आप उनसे भी सावधान रहें। आज कनाडा, चाइना जैसे देश के लोग आज इस देश के अंदर कुछ लोगों को बहका करके इस देश का जो दुनिया के अंदर नाम होने जा रहा है, एक समय वो देश था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं बाहर मिलने जाते थे राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, वो डरते थे कि कोई मांग ना ले हमारे से। और आज जब मोदी जी जाते हैं तो दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके पैरों के हाथ लगाते हैं। आज ऐसे प्रधानमंत्री जी का सीधा आशीर्वाद
बहन सुनीता दुग्गल के ऊपर है। मैं इनके गांव गया हिसार में, तो मैंने आज तक जो सच्चाई की बात है, मैं जब बैठा तो मेरे को सामने मंदिर नजर आया। मैंने घरों के अंदर छोटे मंदिर तो देखे हैं, पूरा मंदिर मैंने जब देखा घर के अंदर, कोठी के अंदर, मैं हैरान हो गया। आपने भी कभी किसी ने ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा, किसी की कोठी के अंदर पूरा मंदिर बना हो। मैंने कहा बहन जी का मेरी माँ भी शिव की पूजा करती है सुबह उठते, और मैं भी नहा करके शिव की पूजा करती हूँ। ऐसे सांसद हमें मिले हैं। ऐसे सांसद को पिछली बारी बहन जी 3 लाख से जीते थे ना जी आप, 3,10,000 से। अब की बार हमने इस डबली, कम से कम मैं डबली विधानसभा की बात करता हूँ, ऐसा मोहर लगानी है कि हमारे पार्टी ने कहा है कि 51% वोट चाहिए हमें बूथ के ऊपर। मैं कहता हूँ 51 नहीं, 375 है ना जैसे, अब की बार 75% वोट चाहिए, जिनके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है, भगवान शंकर का आशीर्वाद है। ऐसे सांसद हमें मिले हैं। और आप लोगों के गांव के अंदर अभी हमारे अधिकारियों ने बताया कि हमारे स्कूलों के अंदर जहां सुबह सुबह मूड खराब होता था, वहां पे मजा आता है काम करने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करें। और बहन सुनीता दुग्गल जी से मैं निवेदन करता हूं कि बहन जी अभी 10-15 दिन हो रहे हैं, आपके पास जो भी कोई फंड पड़ा है कृपया वो भी फटाफट अनाउंस कर दें। छोटे मोटे काम जो बचे हैं वो भी हमारे पूरे हो जाए। आपने विकास के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस इलाके में गांवों में रेलवे स्टेशन कम है। डबली के अंदर हमने कभी सोचा नहीं था कि डबली से अंदर भी हमारे रेलवे स्टेशन से हिंदुस्तान के दूर दूर कोने तक ट्रेनें चलेंगी। मैं तो इनको कई बार कहता हूँ ये ट्रेन की देवी है। इन्होंने इतनी ट्रेनें चला दी डबली के अंदर, कहीं भी जाना हो हर आदमी को डबली से स्टेशन से वो ट्रेन मिलती है। और 1-2 गाड़ियां बहन जी ने और क्या रखा है कि मैं वो भी चलाऊंगी। इसलिए जो विकास के अंदर ध्यान देता हो, जो हर जनता गरीब हर आदमी की सुनवाई करता हो, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हमारे उम्मीदवार होने चाहिए जो जनता की चिंता करे। मैं ज्यादा बातचीत ना करते हुए, अभी तक आपने कोई नारा नहीं लगाया, कोई नारा बोलेंगे भी जोर से, मैं बोलूंगा अब की बार। क्या बोला बोले? अब की बार। देखो जी 48% हो गया कि वो 85 की बात, तो कोई बात नहीं। मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी सरकार है, मोदी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं। देवघर का नारा ना लगाओ, प्रधानमंत्री तो सरकार है। नरेंद्र मोदी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री का नारा देखो, जवाहरलाल नेहरू का नारा मैंने लगाया। मैं हमेशा कांग्रेस के नहीं रहा, जब से जन्मा हूँ। मैंने इंदिरा गांधी के नारे लगाए, राजीव गांधी का नारा लगाया जब स्कूल पढ़ता था, वो प्रधानमंत्री का। ये प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति एक पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री सबका साझा होता है। मैं तमाम कर्मचारी और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कृपया आप भी जोर से बोले नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी की। एक नारा तो और लगा सकते हैं, भगवान का तो लगा ही सकते हैं। बोल शंकर भगवान की, धाम की, बजरंगबली महाराज की, कबीर जी महाराज की। जय बोले सोनिहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस नारे में तो कोई दिक्कत नहीं लगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवभर शर्मा जी। बहुत ही आपकी वाली सुनने का मौका मिला। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे चेयरमैन साहब नागपुरी चौकता के ब्लॉक की चेयरमैन, उनका भी स्वागत है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं शाहजी लोधी से हमारे विशिष्ट कार्यकर्ता हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय श्री आदित्य देवीलाल जी, जो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी चेयरमैन 2005 में एक बार फिर
बड़े जोरों से नारा लगाएंगे। भारत माता की भारत माता की आदर और सम्मान के योग हमारे सिरसा लोकसभा की बुलंद आवाज भारत की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जिला सिरसा लोकसभा सिरसा के आवाज को हमेशा बुलंद करती हुई हम सब लोगों को यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे एक जोरदार आवाज सुनाई देती रही है। ऐसी हमारी बहन सांसद श्रीमती सुनीता दुबे जी, हमारे बहुत ही अजीज बड़े भाई देव कुमार शर्मा जी, अभी बहुत ही नई जिम्मेवारी पे जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें अभी जिम्मेवारी मिली है, और मौजगढ़ पंचायत के सरपंच प्रिंस बिश्नोई जी, हमारे एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद जी, हमारे इलाके के इसी जोन नंबर 4 से जिला परिषद सदस्य श्रीमान ओम प्रकाश फौजी साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष और खुटाला गांव के सरपंच साहब आज स्टेज पे हैं हमारे साथ। हम तमाम मंचासीन नेतागण और इस इलाके के गांव के सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता बंधु, साथियों, अभी बहन जी से जिक्र हो रहा था तो इन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि आदित्य कभी तूने 82 तख्ती कथी देखी है लगी हुई? तो मैंने कहा ना ईमानदारी से कि मैंने 82 काम करते ऐसे नहीं देखे। हाँ, मुझे एक बात की खुशी है कि पूर्व में जो भी लोकसभा सांसद सिरसा लोकसभा से बनता रहा है, हमारे बूथ लेके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने के बैठने का मौका मिला, लेकिन किसी भी मेंबर पार्लियामेंट में जो पब्लिक के काम है, जो सार्वजनिक काम है, आम लोगों के भलाई के काम है, उनके बारे में कभी भी बुलंदी से अपनी बात को नहीं रखा। बहुत अच्छी बात है कि एमपी साहब ने अपने कोटे से गांव के स्कूलों के उत्थान के लिए काम किया। आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, हम जिक्र करते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। भारत तभी विश्व गुरु बन सकता है जब स्कूल के अंदर से बच्चा पढ़ लिख के आएगा और इस देश की सेवाओं में काम करेगा, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे हमारी सुरक्षा की सेवा हो, चाहे वो राजनीतिक सेवा हो, चाहे वो सामाजिक सेवा हो। और जब स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, स्कूल में सुविधाएं होगी, स्कूल में जिम, लाइब्रेरी, टॉयलेट, हर चीज होगी, निश्चित तौर पे उस स्कूल से निकला हुआ बच्चा इस देश का नाम रोशन करने का काम करेगा, इस देश को मजबूत करने का काम करेगा। अभी जो बताया गया कि स्कूल के अंदर मेंबर पार्लियामेंट ने ये सुधार के काम किए, बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी भी किसी मेंबर पार्लियामेंट ने प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, हमारे लड़कियों के स्कूल्स, हमारे बॉयज के स्कूल्स में किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने काम नहीं किया। ये मैं दावे से कह रहा हूं, मैं कोई बहन की बड़ाई नहीं करता। एक व्यक्ति को हम चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, चाहे गांव का सरपंच करे, चाहे गांव का मेंबर, चाहे ब्लॉक समिति का मेंबर, चाहे जिला परिषद मेंबर, चाहे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे एमएलए बनाए और मेंबर पार्लियामेंट बनाए। हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे इलाके का चौमुखी विकास हो, हमारे इलाके के अंदर जो चीज की कमियां हैं उन कमियों को पूरा करें और इलाके के अंदर पब्लिक के संबंध के जो काम है वो होने चाहिए। दूसरा, मैं बहन जी की एक बात में बड़ाई करना चाहूंगा। देखिए, मैं राजनीतिक परिवार से और राजनीति को बहुत बारीकी से जानता हूं, समझता हूं। मैंने पहली सांसद देखा जिस सांसद ने रेलवे के लिए सबसे ज्यादा काम किया। अगर हम देखें, यातायात व्यवस्था
अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती यातायात व्यवस्था है तो वो रेलवे है। जिस व्यक्ति के पास बहुत कम पैसा है, उसे कहीं जाना है तो उसे सबसे बढ़िया साधन रेलवे कनेक्टिविटी है। और आज मुझे खुशी है इस बात की, मैं डवाली का नुमाइंदा हूं, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं डवाली की बात रखूंगा कि एक दफा मेरे पास फोन आया बहन जी का कि मैं सुबह डवाली रेलवे स्टेशन पे नहीं जा पाऊंगी, आपको जाना है, वहां से एक ट्रेन जाएगी, उस ट्रेन को हरी झंडी दिखानी। मैं सुबह जल्दी रेलवे स्टेशन पे चला गया और जब गाड़ी आई तो मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि ये गाड़ी कहां से कहां जाएगी, तो उन्होंने कहा फिरोजपुर से रामेश्वरम। रामेश्वरम इस हिंदुस्तान का आखिरी कोना। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज डवाली की कनेक्टिविटी रामेश्वरम से हुई है, मुझे इस बात की खुशी। जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा कि वो डवाली से अपनी टिकट बुक कराएं, गाड़ी में बैठे और 36 घंटे में रामेश्वरम। हमारे माताएं, हमारे बुजुर्गों का दिल करता था कि वो तीर्थ यात्रा पे जाएं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उन्होंने गाड़ियां बदलनी, स्टेशन बदलने पड़ते थे। ये बात ताउम्र, जब भी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात आएगी तो ताउम्र अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो एकमात्र केवल सुनीता दुग्गल जी का लिया जाएगा, जिसने अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर, अपनी लोकसभा क्षेत्र के ताल्लुक रखता है, वो सब लोग यहाँ अधिकारी भी लोग मौजूद हैं। और हमारी तो बहन और भाई की जोड़ी है, दोनों की प्रोग्रेसिव सोच है और हम ये चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर सरकारें रही हैं, इस इलाके के लोगों ने सरकारें बनाई, लेकिन कभी जमीनी तौर पे इलाके का ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार से बहन जी ने शिक्षा में, स्कूलों में पैसा दिया, हमने सबसे ज्यादा स्कूल अपग्रेड कराने का काम किया। आज तक डवाली हल्के में जो मनोहर लाल जी की सरकार में 11 स्कूल अपग्रेड हुए, इतने स्कूल किसी सरकार में हुए 12। और आज हमें खुशी है इस बात की कि हमारा एजुकेशन डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर पे आ गया। बहन जी स्कूलों में काम ही कर रही हैं और हमारा स्कूल का जो डिस्टेंस है बच्चों को दूर भी जाना पड़ता। साथियों, मुझे सरकार में मार्केटिंग बोर्ड की जिम्मेवारी मिली, चेयरमैन, और भारत सरकार ऑल इंडिया काउंसिल का चेयरमैन बनने का मौका मिला और मुझे खुशी है इस बात की। मैं खासतौर पे ये बहन जी के सामने भी रखना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतें लगभग 6200, अभी फसल आने वाली है हमारी सरसों की, और सरसों के बाद गेहूं की फसल आने वाली है। 6200 गांवों की जो फसल खरीद होती है, गांव टोटल जो खरीद केंद्र हमारे गांव के हैं 220 खरीद केंद्र पूरे हरियाणा की गेहूं 220 खरीद केंद्रों पे बिकती है। एक किसान का दाना सरकार वहां से खरीदने का काम करती है। बहन जी, मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद इसी विधानसभा में मैंने 20 खरीद केंद्र बनाने का काम किया। हर तीसरे गांव में 10% खरीद केंद्र केवल मात्र डवाली में बनाने का काम किया, ताकि डवाली के किसानों को, गांव के लोगों को दूर दराज में ना जाना। अभी हमारी सरसों की खरीद हो रही है, पूरे जिले में 14 खरीद केंद्र है सरसों के, 14 में 6 खरीद केंद्र डवाली में। हमने गांव से गांव सड़क कनेक्टिविटी करने का काम किया। ढाणियों के कच्चे रास्ते जो है ढाणी तक पक्के हो, स्कूल की वैन ढाणी तक जाए, किसी बुजुर्ग बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस ढाणी तक जाए। ढाणियों के 60 किलोमीटर के रास्ते हमने पक्के ईंट खड़ूजे के बनाने का काम, लगभग 350 किलोमीटर से ऊपर सड़क बनाने का काम किया। और भी पाइपलाइन है, हमारा रिकॉर्ड 400 किलोमीटर तोड़ने का, कि 400 किलोमीटर डवाली विधानसभा में सड़कें बनी। और ये बातें क्यों कह रहा हूं कि हमारी सांसद महोदय ने जो काम किए हैं आपके सामने, आज आपने देखा 82 तख्तियां, 82 काम इन्होंने अपने कोटे से जो किए। 1 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है,
साथियों, ऐसी सांसद जिसने आपकी आवाज उठाई हो, जिसने आपका संघर्ष किया हो आपके लिए, जिसमें आपके इलाके के अंदर काम किया हो, क्या हम ऐसी सांसद को दोबारा लोकसभा में भेजना चाहिए हमें या नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, चाहिए नहीं चाहिए? आप सब लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, गांव के सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि सदस्य हैं। आपके ऊपर गांव के विकास की जिम्मेवारी है। गांव के लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने सरपंच बनने के बाद, गांव के अंदर ब्लॉक समिति मेंबर बनने के बाद, जिला परिषद बनने के बाद क्या काम किए? साथियों, गांव की गली के अंदर चलते हुए आपको गांव के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नुमाइंदा लोकसभा और विधानसभा का सही नुमाइंदा होगा जो विकास की गति सोचेगा, तो विकास आपके पार्वती गांव में होने वाला है। इसीलिए आप पूरी ताकत लगा के पिछली दफा 3,09,000 से जीती थी। हरियाणा के अंदर 10 सीटें, सबसे बड़ी जीत करनाल की थी। हमारा लक्ष्य है इस दफा करनाल को पिछाड़ के सिरसा को 1 नंबर लाने का। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर सिरसा आप सब लोगों की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के लगन से अगर सिरसा 1 नंबर पे आ गया 10 की 10 सीटों में, तो साथियों विकास की गंगा बहने में कोई कसर नहीं रहेगी। हर काम जो आपने सोच रखे हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पे ग्राम की पंचायत के मेंबर ने भी सोच रखे हैं, गांव के सरपंच ने भी सोच रखे हैं, ब्लॉक समिति मेंबर ने सोच रखे हैं, जिला परिषद ने सोच रखे हैं, और मुझ जैसे कार्यकर्ता ने सोच रखे हैं। निश्चित तौर पे वो सारी चीजें धरातल पे आएंगी और काम होंगे। इस इलाके के अंदर सवर्ण चारों तरफ चौमुखी विकास होगा, और सरकार हम इसीलिए बनाते हैं ताकि विकास की गति चलती रहे। आज जिस हॉल में हम बैठे हैं, लगभग 2.25 करोड़ की लागत से ऐसे हॉल हमारे इसी विधानसभा क्षेत्र में आज 9 गांव में बने। कितनी बड़ी चीज है कि जो चीजों के लिए हम 20 साल पहले हमारे पास आनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों की सोच नहीं थी, वो चीजें आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मिल रही। फौजी साहब ने अभी बहुत बड़ी बात कही, और फौजी साहब के गांव में तो रोज घी के दिए जलते हैं। एक ही झटके के अंदर 40 से 50 हजार की नौकरी लगी रसैया खेड़ा। कितनी बड़ी बात! ये सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची, ईमानदारी पे जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसे मौका देने का काम करती है। उसका हक नहीं छीनती, उसको उसका हक मिले, उसको उसकी पढ़ाई का मेहनता न मिले, उसके माँ बाप का सत्कार हो, सम्मान हो। ऐसे बच्चे नौकरी लग रहे गरीब के, जिनके माँ बाप दिहाड़ी जाते हैं। ये खासियत है भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं तो आज आपको अपील करने आया कि लोकसभा चुनाव में हम रिकॉर्ड तोड़े, 10 की 10 सीटों में सबसे ज्यादा अगर रिकॉर्ड तोड़ जीत हो तो सिरसा लोकसभा पार्लियामेंट की हो, ताकि हम मैसेज दे पाए कि हम आज 1 नंबर पे खड़े हैं और हमारा नुमाइंदा बहुत मजबूत है, जो हमेशा हमारी बात को मजबूती उठाता है। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, और एक दफा जोरदार नारा लगाए ताकि बहन जी को भी एक हौसला मिले कि डबवाली में इस दफा रिकॉर्ड तोड़ जीत की हम यहां से करके डबवाली से भेजेंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता श्री आदित्य देवनाथ जी। आपने बहुत ही कामों की जो बहन जी ने किए थे उनकी चर्चा की। मैं तो ये कहूँगा कि इतने थोड़े समय में आपने कहा अगर मैं सागर भर दिया, लेकिन अगर उनकी लिस्ट गिनाई जाए तो मेरा ख्याल काफ़ी टाइम यहीं पे लग जाएगा। बहन जी ने जी जान से जो हमारे इलाके के लिए अपना संसद के अंदर अपनी आवाज़ रखी और काम करवाए, हर गरीब आदमी के लिए, हर महिला के लिए, हर क्षेत्र के लिए। एक गरीब बंदे से लेकर के संसद तक के जो कार्य थे, इन्होंने जी जान लगा करके कार्य किया। सचमुच मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये 2 लाइनें भी पढ़ूंगा। वो क्षमा क्या बुझेगी, वो क्षमा क्या बुझेगी, जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। फानूस बने रक्षक, रक्षक बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे।
अभी तालियों से स्वागत करो, मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने मन की बात हमारे सभी प्रियजनों को कहें। गोरीवाला के इस कितने ही खूबसूरत कम्युनिटी सेंटर में आपको बड़ी तसल्ली होगी और देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि देखो ऐसे इलाके में गोरीवाला जो है कोई एक कस्बा सा ही है और ऐसे उसमें इतना सुंदर कम्युनिटी सेंटर आप लोगों को सरकार ने दिया। सबसे पहले तो आप ये इतनी खूबसूरत जगह के लिए तालियां बजाइए। तो इसमें इस कम्युनिटी सेंटर में आज जो 82 के करीब MP लैंड से और हमारे डी प्लान से HRDF से जो परियोजनाएं थी उन सब का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए जो कार्यक्रम सभी अधिकारियों ने आप सब लोगों ने मिलकर आयोजित किया है, इसमें उपस्थित बहुत ही सम्मानित अभी बहुत विस्तार के साथ आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखे गए, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक विकास की गति को आगे बढ़ाने वाले ऐसे हमारे युवा जुझारू नेता और चेयरमैन पूर्व में डबवाली से चुनाव भी लड़े भाई आदित्य देवीलाल जी और बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर्सनली जानते हैं। अगर उनका सिरसा में आना हो और देव कुमार शर्मा जी उस कार्यक्रम में ना पहुंचे तो वो जरूर किसी न किसी के कान में चुपचाप पूछेंगे कि देव कुमार शर्मा कहाँ है। ऐसे हमारे आदरणीय देव कुमार शर्मा जी, ओम प्रकाश फौजी जी जो कि जिला पार्षद के मेंबर हैं, बहुत ही सच में ही जैसे फौजियों का दिमाग होता है उस तरह का ही उनका जो है क्रांतिकारी उनकी सूझबूझ है। ऐसे हमारे ओम प्रकाश फौजी जी, एक्सन पंचायती राज गौरव भारद्वाज जी बहुत ही कर्मठ और मेहनती ऑफिसर हैं। अगर ऐसे ऐसे ऑफिसर हमारे पास अच्छे काफी सारे हो जाए ना तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिले के अंदर बहुत जबरदस्त विकास हो सकता है। गौरव भारद्वाज जी, तहसीलदार श्री राजेश खुराना जी बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये भी DO श्री बूटाराम जी बहुत बढ़िया अधिकारी हैं, SDO सरदार मनमीत सिंह जी, DSO श्री शमशेर जी, डॉक्टर ये हमारे DSO साहब शमशेर जी भी जो हैं बच्चों के लिए युवाओं के लिए बहुत ध्यान रखते हैं खेल का, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। युवा हमारे अभी जो नवनियुक्त हुए हैं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई प्रिंस बिश्नोई जी, मौजगढ़ के सरपंच भी हैं ये, SC मोर्चा के भी इसी तरह से नवनियुक्त जिला के अध्यक्ष और हमारे युवा नेता विनोद नागर जी, मंडल अध्यक्ष श्री सुनील टूटी जी गोरीवाला से ही हैं आपके इसी इलाके से, श्री अमरजीत डिम्पी जी अबूब शहर से, ये भी हमारे बहुत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं हमारे डिम्पी जी, श्री गौरव मोंगा जी आए नहीं आया ना, मैं देख रही मैंने कहा धर्मपाल शर्मा जी जगमान वाले के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, बहुत ही वरिष्ठ हमारे बहुत ही बढ़िया हमारे धर्मपाल शर्मा जी, अमिलाल पारिक जी, बूटा सिंह जी, छोटूराम जैन जी, रघुवीर शर्मा जी, विकास शर्मा जी जिला के सह प्रमुख हैं, नाथुश्री चुप्ता के ब्लॉक समिति के चेयरमैन, युवा नेता हैं ये भी बहुत उभरते हुए हमारे भाई सूरज भान जी, श्री लखविंदर धालीवाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, शाहजिंदर जी बहुत मेहनती हैं, हमारे प्रगट जी सरपंच भी हैं और बहुत ही जुझारू नेता है हमारे श्री कृष्ण लाल जी, ये भी आपके इलाके के ही हैं और बहुत बढ़िया कर्मठ कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर विनोद जी अबूब शहर से ही हमारी सरपंच बहन सोनिया जी और सरपंच प्रतिनिधि भाई जयपाल सिंह जी। सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, अधिकारी गणों, अभी आप लोगों के समक्ष एक एक करके बहुत विस्तार से भाई आदित्य ने भी बताया, फौजी जी ने भी बताया। सचमुच आप ये देखिए कि अगर किसी को कोई जिम्मेवारी मिलती है ना, या किसी को मैं कहूंगी कि कोई पद मिलता है, अगर किसी को कोई पद मिलता है, चाहे वो सरपंच का है, चाहे वो पार्षद का है, चाहे वो ब्लॉक समिति के मेंबर का है, जिला परिषद के मेंबर का है, एक विधायक का है या सांसद का है, तो पद लेने के बाद ना उसको ये नहीं हो जाना चाहिए कि मैं पता नहीं क्या बन गया, बल्कि ये सोचना चाहिए
कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपको लोगों ने भी और परमपिता परमात्मा ने भी दी है। इस जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ कैसे निभाया जाए, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। और इसीलिए सांसद बनने के बाद इन 5 सालों के अंदर मैंने जो भी जितना मेरे से बन पड़ा, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ आप लोगों के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट में आवाज उठाने की बात हो या इलाके में कोई काम करने की बात हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम किया। और अब ये समय है अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का। जब बच्चों के पेपर होते हैं ना, तो आखिरी में उनका फिर रिपोर्ट कार्ड मिलता है। तो रिपोर्ट कार्ड जो है, जिसने काम किया है, बच्चा मेहनती होता है, वो तो खुद लेके जाता है कि ये देखो मैंने काम किया है। और जिसने नहीं किया होता वो फिर मुंह छिपाता फिरता है, लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। पता अब पूछेंगे तेरे से, पता क्या किया 5 सालों में, होता कि नहीं है। तो इस 5 सालों के अंदर जो मैंने काम किए हैं वो एक एक करके आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने अपने बीच में से ही मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर बड़ी पंचायत में भेजा। किस काम के लिए? कि आप हमारे इलाके की बातों को बुलंद तरीके से पार्लियामेंट में उठा सको, इसीलिए भेजा ना। तो भैया वो मैंने काम पूरा किया। मेरी हाजिरी पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल 3 सांसद ऐसे हैं जिनकी हाजिरी पार्लियामेंट में 100% है, 100% है, जिसमें आपकी सांसद के सामने। अब जिस तरह से हमारे साथ के जो 2 और हैं, एक कांकेर के सांसद हैं और एक और सांसद है, तो आज वो कहां पे कांकेर है, एक भागीरथ मल जी है राजस्थान के भागीरथ मल। लेकिन आज हम उनका नाम ले रहे हैं ना यहाँ पर, किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम 3 ही हैं। तो इसी तरह से ही आपके सांसद का नाम भी हिंदुस्तान में लिया जा रहा होगा कि भाई एक सिरसा की सांसद है भाई, जिसके 100% जो है वो भागी। तो सिरसा की सांसद होने के नाते सिरसा का नाम पूरे हिंदुस्तान में जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? तो भैया ये आप लोगों ने सबसे पहली जिम्मेवारी मुझे दी थी। इसके अंदर मेरे 100 के 100 नंबर, 100% मेरी हाजिरी। अब ये बात आती है भाई, हाजिरी लगा दी, ठीक है, जाके वहां बैठ गए, हाजिरी तो लगी लेकिन जाके चुपचाप बैठ गए वहां। तो भैया वो काम भी नहीं किया मैंने। मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा के अंदर हमारे जितने भी सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, उन सब ने जितनी आवाज पार्लियामेंट के अंदर उठाई होगी, उन सबको इकट्ठा कर लो और आपकी सांसद सुनीता दुग्गल को एक तरफ कर लो, तब भी मैं भारी पड़ूंगी। ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसी तरीके से आज तक आपके जितने सांसद हुए हैं, आप लोगों ने मेरे को 2019 में बनाया ना, जब से हरियाणा बनाया 1966 से लेके और 2019 तक जितने भी सांसद हुए, चाहे किसी भी पार्टी के क्यों नहीं हुए, भैया उन्होंने भी जितनी बार पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाई है और मैंने इकल्ली ने, तब भी मैं भारी पड़ूंगी उनके ऊपर। तो ये जिम्मेवारी मैंने शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ निभाई। अभी काम क्या क्या करवाया आपको देखो कि इस इलाके को, जैसा भाई आदित्य ने भी बताया, रेलवे में डिपार्टमेंट में मैंने बारीकी से ये देखा कि जब तक आप बात को रखते नहीं हो, रखने के बाद मंत्री जी से बात नहीं करते हो, मंत्री जी से भी बात करने के बाद अधिकारियों से बात नहीं करते हो, तब तक जो है ना रेलवे के काम आसानी से होने वाले नहीं है। हमारे बिल्कुल पड़ोस के जो हमारे सांसद हैं, वो कम से कम भी कोई 5 बार सांसद बन गया, वहां से कोई 6 बार बन गया, कोई 7 बार बन गया। मैंने पूछा भाई राज क्या है ये? बोला भी बहुत बड़ा राज ये है कि हम जो है रेलवे के काम करवाते हैं बहुत ज्यादा और अधिकारियों के पीछे पड़ के करवाते हैं, वैसे नहीं करते हो। तो मेरे को बात समझ में आ गई। तो जैसा कि हमारे भाई ने बताया, गोरखधाम ट्रेन हिसार के अंदर कम से कम भी 10 घंटे तक रुकी रहती थी, खड़ी रहती थी वहां पर। और हमारे शिक्षा के लोग जो हैं वो बेचारे धरने देके भी, आवाज उठा के भी हार चुके थे, 25 साल से डिमांड कर रहे थे। मैंने सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट की स्पीच के अंदर ये बात रखी कि मेरे शिक्षा के लोगों को गोरखधाम की ट्रेन चाहिए। अब आप कैसे दोगे आप देख लो। लगातार मंत्री जी से बात की, लगातार अधिकारियों से बात करी,
1.5 साल लगा, लेकिन 1.5 साल के बाद गोरखधाम ट्रेन हमारी सिरसा भी आई और सिरसा से आके बठिंडा तक भी। और पिछले दिनों मेरा पूर्वांचल के जो हमारे कई वहां पर भाई बंधु हैं, देखिए हमारे यहाँ पे खेती का इलाका है और यहाँ पे हमारे कई जो है मजदूर भाई इधर उधर से, बिहार से भी, यूपी से भी आते ना। तो उन लोगों को आप ये देखो कि इतनी दिक्कत होती थी, वो कहते थे जी हम जो है मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं जो, और हम जो है काम करने के बाद जब अपना हमको यूपी के अंदर अपने गांव जाना होता था तो कहते हैं हम ट्रेन या तो भिवानी से पकड़ते थे या फिर दिल्ली से पकड़ते थे। और इस बीच में जो हमने इतनी मेहनत करके जो अपना थोड़ा बहुत 15, 20, 25 हजार रुपया हम इकट्ठा करते थे, कहते कई बार रास्ते में जेब कट जाती थी। एक गरीब आदमी की आप सोच के देखो, मैं मेहनत मजदूरी करके कोई इतने से पैसे अगर जोड़ के अगर अपने घर परिवार में लेके जाना चाहता हो, वो केवल इसीलिए भाई यहाँ पे ट्रेन थी नहीं, यहाँ से पहले वो बसों में धक्के खाते वहां पे जाते और वहां पे जाके उनकी जेब कट जाती। उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और इसी तरीके से टोहाना के अंदर एक गंगानगर इंटरसिटी थी, तो कई मेरे को भाइयों ने बताया, बोले जी हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग कॉलेज में धरना देते थे इस जो है ना ट्रेन के लिए। 15 साल से उसकी डिमांड थी, उस ट्रेन को भी हमने वहां पे रुकवाने का काम किया। नई ट्रेन आपकी यहाँ से, जैसा हमारे भाई बता रहे थे कि फिरोजपुर से रामेश्वरम तक चलाई, आपकी ट्रेन हमने नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ दिया, अगरतला से त्रिपुर सुंदरी वो ट्रेन हमने चलाई। इसके बाद मैंने ये देखा कि मैंने कहा कि जब तक रेलवे स्टेशन का विकास नहीं होगा ना तब तक जो है ज्यादा जुड़ नहीं पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले पता करके आपका सिरसा रेलवे स्टेशन जो है वहां पर देखा, मैंने कहा कि यहाँ पर जो है वॉशिंग स्टेशन होना चाहिए। बोले कि वॉशिंग स्टेशन के लिए कंडीशन है कि 90 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर कोई वॉशिंग स्टेशन है तो वहां बन नहीं सकता। हमारा दुर्भाग्य कहो कि इधर से तो हमारे लगता है आपका बठिंडा और इधर से हिसार, दोनों ही जो है वो 90 किलोमीटर के आसपास है, दोनों जगह पर वॉशिंग स्टेशन। बोले कि यहाँ तो नहीं बन सकता। मैंने कहा भाई इलाज क्या है? बोले जी एक इलाज है कि वाटर हाइड्रेंट बना सकते हैं। मैं कहा भाई फिर वाटर हाइड्रेंट कम से कम ये तो दो। करोड़ों रुपए की लागत से आप ये देखो कि हमारा वाटर हाइड्रेंट वहां पर लगभग तैयार होगा, ताकि हमारी ट्रेनों के अंदर जो है वो पानी भरा जा सके, और पानी अगर भर जाएगा तो ट्रेन हमारी और भी यहाँ पर नहीं आ सके। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर हुआ है, आज तक पहले कभी किसी ने इस तरह के नहीं सोचा। अभी पिछले दिनों 2-4 दिन पहले की बात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1500 RUB और ROB रेलवे ओवरब्रिज एंड रेलवे अंडरब्रिज, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उसका लोकार्पण किया, जनता को समर्पित किया। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 554 जो हमारे स्टेशन है उनको अमृत स्टेशन बनाने का काम किया। हमारा परम सौभाग्य है कि पहले केवल 2 रेलवे स्टेशन जो है इसमें आए थे अमृत स्टेशन में, एक तो नरवाना और एक सिरसा। मैंने आग्रह करके आपके डबवाली का रेलवे स्टेशन भी जो है फर्स्ट क्लास बनने जा रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से। आपके कालावाली का रेलवे स्टेशन मैंने देखा, मैंने कहा कि भाई हमारा फतेहाबाद का तो रह गया जिला, उनको आग्रह करके मैंने भट्टू को भी इन्वॉल्व करवाया। अब पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन अगर किसी के बढ़िया बन रहे हैं तो सिरसा लोकसभा के बन रहे हैं। 5 रेलवे स्टेशन जो है सबसे बढ़िया हमारे बन रहे हैं। तो ये काम जो है ना केंद्र के होते हैं, जो करवा के लाने होते हैं एक सांसद को। आपका इसी तरह से नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो आपका हिसार से लेकर सिरसा तक, यहां पर आपका धांगड़, खाराखेड़ी, बड़ोपल, दरियापुर, 4 आपके हाईवे जो है ना, हाईवे के ऊपर जो ओवरब्रिज है, जो वहां पर वो पुल बनवाने का काम हमने किया। हासपुर चौक के लोग मेरे पास इकट्ठे होकर आए कि जी हमारे यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं तो कृपया ये भी बनवाइए। उन्होंने धरना बढ़ना भी दिया। मैंने देखा कि ये तो सच में पढ़ने लायक है, क्योंकि वहां पर हमारे ही अपने एक पत्रकार बंधु भारती जी जो है उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी धर्मपत्नी का तो स्वर्गवास हो गया, वो बेचारे कोमा में चले गए और 1 साल के बाद उनका भी देहांत हुआ। जब मैं उनके घर बैठने गई तो उनका बेटा फौजी, उसने रोते हुए कहा कि मेरे माँ बाप तो चले गए, लेकिन अगर यहाँ पर आप पुल बनवा दोगे तो कम से कम किसी और की जान ना जाए। तुरंत प्रभाव से मैंने हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से बात करके आज आप देखो 90% पर 95% के करीब पुल बन के वो हमारा तैयार हो गया हासपुर चौक का। तो ये काम एक सांसद के तौर पर। उसके बाद आप आ जाओ सांसद निधि, जो सांसद निधि जो मिलती है
उसको सचमुच हमें एक निधि की तरह इस तरह से इस्तेमाल करना होता है कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। एक बार मैं एक धर्मशाला में चली गई, मैंने क्या किया है, चाहे किसी भी समाज की धर्मशाला क्यों ना हो, मैंने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि भैया 5 लाख से ज्यादा किसी भी समाज की क्यों ना हो, मैं 5 लाख से ज्यादा नहीं दूंगी। अगली बार जो आएगी ग्रांट, अगली बार फिर दे देंगे 5 लाख, लेकिन एक पोस्ट 5 लाख से ज्यादा नहीं दूंगी। एक धर्मशाला में गई, हमारे डॉक्टर भजन जान लेके गए थे मेरे को, कहते बहन जी आज तक तुसी ना बिल्कुल आज तक खजाने के मुंह खोल दो, बस आज तक तुसी बस पहला ना एक एमपी आया सी वो 11 लाख का एक दे के गया, 21 लाख एक दे के गया, आज तक तुसी बिल्कुल तुसी खजाने के मुंह खोल दो बस। मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा मैंने तो सिर्फ 5 लाख देने, ये कह रहा पहले 11 दे गया 21 दे गया। मैंने कहा इनको तो 5 दूंगी तो मैंने तो नाराज होना ही होना है। फिर मैंने कहा अच्छा तुसी मैंने दसो पत्थर पुत्थर कितने लाया तुसी, पत्थर की जब मैंने बात की, मैंने कहा पत्थर तो दिखाओ तुसी कितने लाया है। पत्थर की जब बात करी तो कान में आके कहता है, बोले जो 11 लाख कह के गया था वो तो कख भी नहीं देखे गया, सिर्फ कह के गया देखिए जो 21 लाख कह रहा सी ना जी, ਉਹਨੇ 25% आप ले लेते, कहते पहले मैं 25% दो ता मैं तो 21 लाख दे सा। मैं कहा भाई मेरे को ये दोनों ही काम लिया ना, तो मैंने कहा मेरे को ये बात आती कि मैं कह के जाऊं और लगा के ना जाऊं, ना मेरे को ये काम आता कि मैं ज्यादा पैसे देके और उसके अंदर से कमीशन खाऊं। मैंने कहा इसीलिए मैंने एक छोटी सी अमाउंट 5 लाख रुपया फिक्स किया हुआ। अभी कोई समाज आ जाओ, चाहे ब्राह्मण समाज आ जाओ, हमारा वाल्मीकि समाज आ जाओ, हमारा जाट धर्मशाला के आ जाओ, चाहे बिश्नोई समाज, कोई समाज आ जाओ, सब समाज के लिए बराबर 5 लाख रुपया, तो उसको मैंने बराबर बांटने का काम किया। और इसके बाद जैसा कि हमारे आपके सामने डीओ साहब भी कह रहे थे कि इस इलाके को पता नहीं, मुझे तो ये लगता है जानबूझ के पीछे रखा गया। भाई पढ़ाई लिखाई में अगर ये ज्यादा बढ़ गए तो भैया फिर सोच समझ के वोट करेंगे, फिर तुम्हारे पीछे तो कम से कम वोट नहीं करेंगे, कहीं किसी और को ही वोट करने लग जाए। इसलिए इस इलाके को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल पीछे रखें। और मैंने यही सोचकर अपनी सांसद निधि का 50% से भी ज्यादा पैसा वो बच्चों के लिए स्कूल में लगाया मैंने, चाहे ओपन जिम की बात करें, चाहे हम उसमें शेड की बात करें, चाहे हम टॉयलेट्स की बात करें, बच्चों को ट्यूबवेल की बात करें पानी के लिए, क्योंकि उन बच्चों को जब तक आप एक अच्छा भविष्य नहीं दोगे, आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये बच्चे ही तो हमारा कल का भविष्य है, यही तो हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। विकसित भारत कैसे बनेगा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें विकसित भारत बनाए, विकसित भारत यही से बनेगा। अब जैसा कि हमारे अभी डीओ साहब ने बताया था कि कभी कोई सांसद स्कूलों के अंदर ऐसे पैसा नहीं देता था। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वापस कमीशन भी मिलना था, नंबर 1, और नंबर दूसरी बात है कि स्कूल के बच्चे हमारे वोटर भी नहीं है ना, स्कूल के बच्चों के कोई वोट थोड़ी है। लेकिन सोच हमारी ये होनी चाहिए कि अगर ये बच्चे हमारे तरक्की करेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी हमारा इलाका तरक्की करेगा। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जैसा आप देख रहे हैं कि एक रिसालिया खेड़ा छोटा सा गांव, और उस गांव के 40 बच्चे जो हैं वो बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी करते हैं। तो ये तभी संभव हो पाता है ना कि अगर आपकी सोच अपने देश को आगे ले जाने की। और इसी तरीके से जहां तक भी मुझे जो भी मेरे पास आया, जिस भी गांव का सरपंच या गांव वाले मेरे पास आए, गौशाला वाले मेरे पास आए, मैंने उसी गांव में उसी गौशाला के अंदर एक वाटर टैंकर देने की घोषणा करी और सब जगह पर दिए गए हैं। मैंने, मुझे लगता है कि शायद अब तक जो है वो 52 वाटर टैंकर जो है वो मैंने गांव के अंदर और गौशाला के अंदर अब तक दे चुकी हूं, 52। और इसके साथ साथ आप ये देखिए इसके ऊपर 75 लाख रुपया जो है वो खर्च आया। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि कल जो है हमने इसी तरीके से फतेहाबाद जो जिला है उसमें 257 योजनाओं का इसी तरह से उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज 82 जो है हमारे यहाँ पर सिरसा जिले की हो रही है, और आप लोगों ने जिस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, सबने खूब एक्टिवली, खासकर मैं बहुत बहुत हमारे आदित्य जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और गोरीवाला के जो भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे सभी साथी हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सभी हमारे पंचायत के भी सभी लोग
और बिना किसी उसके, क्योंकि देखिए विकास जो है, विकास तभी हो पाएगा जब हमारा आपस में एक तारतम्य होगा, हमारी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होगी। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले तो सिर्फ यही काम होते थे, भाई इलेक्शन आया, जो इलेक्शन जीत गया उसने उसी टाइम अपनी डायरी निकाल लेनी, और जिसने वोट नहीं दिए, जिस गांव ने वोट नहीं दिए, उनके नीचे लाल लाइन लगा देना कि भैया बस इनका हिसाब किताब करो। बस वो 5 साल इसी काम में निकल जाते थे, कहीं कब्जे हो रहे हैं, कहीं किसी के ऊपर झूठे केस लग रहे हैं, इन्हीं काम में पूरे 5 साल निकल जाते। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का कि हमारे सिरसा जिले के अंदर एक भी विधायक हमारा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, आपने देखा होगा कि अभी रानिया के अंदर भी उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज बनाया मुख्यमंत्री जी ने, और सिरसा के अंदर भी, ओडा के अंदर भी, और हमारे सिरसा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज उसका भी शिलान्यास किया उन्होंने। हर जगह पर उन्होंने बिना किसी भेदभाव के जो विकास किया है उसके माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपके कानजाना के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपके कानजाना में स्कूल के अंदर ही जो है वो आर्ट जो है क्लासरूम्स जो है उनके लिए, उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार की तरफ से जो है वो 1,83,00,000 रुपया मंजूर हो चुका है, और बहुत जल्द ये पैसा कानजाना के स्कूल में बच्चों के लिए लगेगा। और इसी तरीके से हम काम करके बच्चों को आगे बढ़ाते रहे। पंचायती राज से 20 काम हुए हैं, एजुकेशन के 42 काम हुए हैं, एमसी शिक्षा के 7 काम हुए हैं, स्पोर्ट्स ऑफिस के 13 काम हुए। बच्चों के लिए जिम कितना जरूरी है, जहां जहां पर भी हमें जरूरत महसूस हुई हमने गांव के अंदर जिम लगाए हैं। गांव के अंदर कोई जिम नहीं लगाता था ओपन, और बच्चों के स्कूल के अंदर भी जिम लगाए हैं ताकि बच्चे जो हैं वो खेल कूद के अंदर भी पार्टिसिपेट करें, नशे के अंदर ना जाएं और अपना शारीरिक सौष्ठव बना के रखें और अपने देश को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। तो आप सब लोग यहाँ पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए और काफी समय से आप लोग बैठे हैं, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से शीर्ष नेतृत्व मुझ पे फिर से विश्वास व्यक्त करता है और मुझे यहाँ से मौका देता है चुनाव लड़ने का, तो आप सब लोग पहले से भी ज्यादा मेरे रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए मुझे यहाँ से जिताकर बड़ी पंचायत में भेजोगे तो फिर से एक बार हाथ खड़ा करोगे, मेरा दिल खुश हो जाता है। देखिए क्या बात है, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। एक सभी बहनों, एक मिनट, कल 10 बजे लोकसभा कार्यालय विधानसभा में खुलेंगे। मेरा सभी से आग्रह है पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दवाड़ी अनाज मंडी के अंदर जो अपना कार्यालय है उसी को हम लोकसभा कार्यालय खुलेंगे, तो सभी 10 बजे वहाँ जरूर पहुंचे। बहुत धन्यवाद।